विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत मासुक बीच आशिक के दिल आए। मार सो गए तो मारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह अजू क्यों ना हुए टोक टोक। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रात। जब हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर बड़। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनऊ करूं प्रणाम। उबरहि बिकट कपाट युर, सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। कही हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए तब। जवाब करो तुम इनका जो तुम समझो जाए, ना तो सुनो हम पे सब देवे बताए। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी, बताइए जवाब करो तुमका जो तुम समझी जाए, ना तो सुनो हम पे सब देवे बताए। धाम दुलाक्षरातीत पियासी प्राणनाथ जी के परम श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी, यह वृत्तांत जो बीतक सुंदर साथ के वास्ते कह रहे लिख रहे हैं, इसमें छठवें दिन की यह वृत्तांत चल रहा है। और अब यह समझिए कि अब पन्ना धाम की तरफ में ही यह सुंदर साथ का पूरा टोली चल रही है, या ये जुलूस शोभा जा रही है छत्सान जी के घर की तरफ में। इन दरमियान में दज्जाल अनेक प्रकार से परेशान करता है।
दज्जाल यहाँ जब आप रामनगर पधारे हैं और यहाँ पर केतकी नदी के किनारे आकर के डेरा किया, तो यह बात सुजान सिंह ने, सूरज सिंह ने सुनी और उन्होंने आपस में बातें की। तो बताया यहाँ पर तो बहुत ऊंचे संत आए हुए हैं और उनकी चर्चा वार्ता बड़ी मीठी लगती है, चलो अपन चलते हैं। तो ये सब मिलकर के बुंदेला परिवार वहाँ पर गए और वहाँ जाकर के उनकी चर्चा सुनी तो बहुत प्रभावित हो गए और उनको बहुत आनंद आया। इस तरह से उन्होंने हर जगह पर उनका प्रचार ही कर दिया, हर जगह पर उनका हर जगह समाचार ही पहुँच गया। रामनगर के अंदर अनेक अनेक भक्त, अनेक अनेक सुंदर साथ धनी की सेवा में हाजिर हुए हैं, जिनका कुछ वर्णन प्रकरण के पहले हो गया है और कुछ वर्णन प्रकरण के बाद में होगा। लालदास जी महाराज जी यहाँ पर यह हकीकत बयां कर रहे हैं कि जब यहाँ रामनगर में रहते रहते कुछ समय बीत गया तो अब बादशाह का फरमान आता है पुरदिल खान के ऊपर में और उनसे वो कहते हैं कि बैरागी रह रहे हैं वहाँ पर, रामनगर में एक बैरागी हैं, उनको तुम पता करो ये कौन है, कहाँ से आए हैं, मतलब क्या है इनका। तो पुरदिल खान ने तो उसके उल्टा काम कर दिया और शेख खिदर को भेज दिया। शेख खिदर ने आकर के और अकड़ करके राजा से बोल दिया कि हमारे पास फरमान आया है कि तुम इन बैरागियों को पकड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर में चढ़ाई कर देंगे। इसलिए राजा ने बोल दिया, पहले तो भेजा अपने कोतवाल को, भेजा फिर अपने वंश को, सब तरह से उनको समझाया, लेकिन स्वामी जी माने नहीं। इतने बीच के अंदर जब आता है शेख खिदर तो बोले पकड़ दो बैरागियों को। ये अपन सुन रहे थे तो उन्होंने कहा भाई आप पकड़ करके ले जाओ, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा सुन करके शेख खिदर और भिखारी दास के अंदर सलाह होती है, सलाह मशवरा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है कि इन्होंने बोल दिया तुम जा करके ले जाओ। तो दोनों सलाह करके विचार करते हैं, तभी भिखारी दास बोलते हैं हजूर एक काम करते हैं, पहले हम जाएं और इनको अच्छी तरह से टोहे लेते हैं। टोहे जानते हो, अंदर तक घुस जाएंगे और पूरा तफसील कर लेंगे, पूरी बाकी पक्का हो जाएंगे, फिर हम बताएंगे कि इनके अंदर में कमी क्या है, ये हैं कौन और इनके अंदर में चाहते क्या हैं, सब हम पता करके आ जाएंगे। चलो भेज दिया शेख खिदर ने, वो जा करके आए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके नतमस्तक होकर के विनम्रता से कहते हैं आपकी पहचान क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ आने का कारण क्या है, आप हैं कौन। बहुत लंबी बातें की, स्वामी जी ने परिचय दे दिया है और ये भी बता दिया उन्होंने कि हम आए भी वहीं से। देखिए आप, उन्होंने यही बता दिया कि हम इतने दिन बैठ कर के दिल्ली से ही आए, बादशाह के यहाँ पर बैठ कर के वहाँ पर हम बैठे रहे और उनको हमने कई प्रकार से पत्र दिए, उनके सामने उनके बड़े बड़े अधिकारियों के पास हमने बहुत प्रयास किया, तो वहाँ तो मिलने दिया नहीं है, वहाँ तो बात करने दी नहीं है। आज तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुमको पकड़ना है तो पकड़ के ले जाओ, पहुँचा दो हमको, और यदि तुमको कुछ सुनना समझना है तो बैठ जाओ पास में, तुम तुमको समझा देते हैं। तुम्हें जिसमें अनुकूलता पड़ जावे, तुम्हारे को जो लाभ मिले वैसा तुम करो, इसलिए दबाव वाली बात नहीं है। इसलिए कहते हैं बैठो हम तुमको समझा देते हैं। तो भिखारी दास क्या कहते हैं, तब भिखारी दास ने कहा मैं समझाओ तुम। भिखारी दास बोलने लग गए, पहले तो आप हमें समझा दो, आप हमारे को अच्छे से पूर्ण तरह से मजबूत कर दो और हमारी शंकाओं का समाधान कर दो। आप हम तो लियाए ईमान, तुम्हारे कदम न छोड़े हम। अब जब कोई पहले से बोलता हो कि हम ईमान लाए, इसका मतलब आप समझिए, दूर तक जाइए आप, इसका मतलब दूर तक ये जाइए जो बात लालदास जी कहना चाहते हैं और हमने आपको बता दिया है कि स्वामी जी ने उनको बता दिया कि हम वहाँ 17 महीना रहे। बोलो आप, हमारी वहाँ पर हर किसी से बातचीत हुई, हर किसी को हमने पैगाम दिया, संदेश दिया, उनसे मिलने के लिए हमने समय मांगा, रूबरू मिलने के लिए। बताओ, हमने सब, इसलिए सब कुछ बता दिया। तो भिखारी दास समझ तो गया, वो जान गए
इसलिए बोलते हैं हम तो आपके शरण में आए, हम तो आपके चरणों की आशा अभिलाषा लेकर के आए हैं। 3 रात और 3 दिन कहा तारतम तो आप सब जानते हैं कि पिया प्राणनाथ जी का सूत्र ही है 3 रात और 3 दिन का। ये ब्रह्मांड ही हम जहां से शुरू हुआ वहीं से हुआ। ये धनिये हमको क्या किया, मने किया हमको 3 वेद। देखिए आप, हम मांगा फिर आप पूरी विचार करोगे तो बात ही वही होती। हम मांगा फिर बोलते हैं 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। फिर कहते हैं इनके अंदर में 3 स्वरूप जो आए हुए हैं बस निमल की आग की। फिर इसके अंदर में ये बताते हैं कि हमें 3 दिन की लीला जाहिर करनी है। हर जगह पर 3 बातें आ रही हैं। और बात और ये है सुंदर सा जी, ये बीतक भी यदि आप जिस दिन से देखो तो पूरा 33 दिन चलती है। एक दिन क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप लोग एक दिन पहले कर देते हो। आप लोग एक दिन मतलब कि अष्टमी की एक दिन पहले कर देते हो, सप्तमी को। ये जिस दिन से प्रारंभ, पंचमी से प्रारंभ होती है, अष्टमी तक होती है पन्ना धाम में, हर जगह पर होती है। अष्टमी को ही पूर्ण होती है। अब गिन लो 33 दिन होते हैं। इन 33 दिन को आप जोड़ करके देख लियो तो उसमें होता है 3 और 3 6 होते हैं। आज अब हम आज ही बताते हैं तो भी अच्छा नहीं है। ये हमने आखिर के दिन रखा है मसाला। हम ये समझिए, हम जो है रात दिन आपके लिए सोचते हैं। हम विचार करते रहते हैं कि इसमें से कौन सी चीज बनाई जाए, उसका सूत्र क्या होता। हम बैठे बैठे और होता क्या, हम तो धनी के अंदर में खोए रहते हैं, हम तो बीतक में खोए रहते हैं। और हर कोई बोलता है, हमको यही कहते हैं, पन्ना धाम में ही बोलते हैं, पुजारी पता नहीं कौन सा सूत्र कब लगा देंगे, कब किसके यहाँ पर सूत्र लग जाता है और वो हैरान हो जाते हैं कि क्या लगा दिया है, और बिल्कुल सही हो जाता है। समझे नहीं? तो ये 33 दिन का होता है जमा, लेकिन यहाँ पर 32 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए कि महामती लालदास जी महाराज जी ने हमें बता दिया है कि ये 3 दिन की जो बात लाल स्वामी जी कर रहे हैं, इन 3 दिन में ही होना सब कुछ है। तीसरे से चौथे में होना ही नहीं है हमारा। इसलिए 3 लीला घर की, चौथी तो घर की है, वही परम धाम की है। तो आप सब पिया प्राणनाथ जी ने 3 और 3 रात उनको समझाया, भैरव सेठ को 3 दिन में समझाया। बताइए आप, जहां पर भी, और अभी औरंगाबाद के पहले मंदसौर में आपने देखा 3 दिन में ही समझाया, 3 दिन में ही समझाते हैं। सवाल कुरान भागवत के सब जोड़ दिए, सब बता दिए। आप बताइए, भिखारी दास को एक नहीं, भिखारी दास के साथ में और भी लोग आए हुए हैं, उनमें बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग वही आए हुए हैं। ऐसे नहीं रहते। उनके साथ में एक विद्वान तो हिंदू है और एक विद्वान उनके साथ में अरबी उर्दू वाला है। 2 लोग जाते हैं उनके साथ में, और अभी नाम बता देंगे लालदास जी महाराज जी, वो गवाही देंगे। अभी देखना, 2 विटनेस है, 2 गवाह बन जाएंगे अभी। इसलिए उन्होंने कुरान के और भागवत के दोनों सवाल दोनों को मिला के बता दिया, साक्षी बता दी कि जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कते वो। ये बंदे 2 एक साहब के पर लड़त पाए बिना भेद, जो लड़ाई हो रही है वो उनकी ना समझ है। लिखा तो दोनों के अंदर में, कोई धर्म कभी भी लड़ाई करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म कभी भी किसी को पाप करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म भी किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाता है। समझे नहीं? सभी लोग सत्य की राह पर चलाना सिखाते हैं। कोई भी धर्म हो, अपन किसी की निंदा नहीं करते, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है। समझे नहीं? आदरणीय है सब। सुंदर साथ जी, सबका सम्मान है। आप कहीं बता दो किसी धर्म के अंदर में कोई भी अनुचित बात करता हो, कोई किसी गलत बात करता हो? नहीं, सब ऊंची ऊंची भाषा, ऊंचे ऊंचे शब्द, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। समझे? इसलिए मैंने बता दिया। तो गलती तो हम करते हैं, भूल तो हम करते हैं कि उसमें लिखा जो कुछ उसका अर्थ सही नहीं करते हैं, और अपने स्वार्थ की वजह से लोगों को लड़वा देते हैं, बस और कुछ नहीं है। लोगों के अंदर में बेमनस्ता, दुश्मनी पैदा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कर्म धर्म है तो किसका है? जो मार्गदर्शक कहलाते हैं, जो धर्म उपदेशक कहलाते हैं, जो ज्ञानी और पंडित कहलाते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य इनका होता है कि सबको जोड़ के रखो। समझे नहीं?
धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म पास में बैठने सिखाता है प्रेम से। इसलिए धर्म एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, उसकी छाया में हमें सबको बैठना चाहिए और सबको सुकून मिलना चाहिए। स्वामी जी ने दोनों को मिला करके बता दिया, विरोध सारा मान के बताया एक दिन। वो बोल दिया विरोध क्यों हो रहा है कि तुम अपने नजरिए से देखते हो, ये अपने नजरिए से देखते हैं, तो अपने स्वार्थ से देखते हो, ये अपने स्वार्थ से। इसलिए दोनों अपने अंदर का विरोध, वैमनस्यता, अंदर का ईर्ष और डाह जलन, ये छोड़ दो, प्रेम से बैठो, दोनों को अच्छा लगेगा और दोनों एक राह पर चलेंगे। मारा शक शैतान को तो वही लाया कीन। बताइए, ऐसा ज्ञान समझाया 3 दिन 3 रात में कि जो शैतान बनकर के आए थे, नफरत लेके आए थे, पकड़ने के लिए आए थे, वो सब दूर हो गया और अंदर प्रेम प्रकट हो गया उनके अंदर में। गया से किधर पे कई हकीकत सब। अब यहाँ पर इन्होंने जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, ये सुन लिया 3 दिन 3 रात। देखिए, ये भिखारी दास सारी एक एक बात से खिदर को बताएंगे यहाँ, क्योंकि 2 बार बोलना पड़ेगा ना, इसलिए लालदास जी महाराज जी ने एक बार में ही बता दिया, एक बार में। क्या अब ये सब सुन करके 3 दिन 3 रात क्या सुना उन्होंने, 3 दिन 3 रात। अब ये सुन लेना क्या सुना था उन्होंने। इसलिए गया शेख खिदर के पास में जाके क्या बोलता भिखारी दास, मैं देखा हाजी जमाने का शेख खिदर। एक ही बात कही, मैं देखा हादी जमाने का। बोलो, यही है आखिरी आखुल इमाम मेहदी, यही है जिनको आखिर में आना था, ये वही आए हुए हैं। मैंने अपनी नजर से देख लिया है, मैंने कान से अच्छे से सुन लिया है, मैंने उनको दर्शन कर लिए हैं, पूरी पहचान मिला ली हमने। शेख खिदर को उन्होंने बताया, एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर वही पहचान। इतनी सुन करके शेख खिदर चौंक गया, एकदम हैरान हो गया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भिखारी दास, तुम होश में तो हो ना, तुम कहीं खो तो नहीं गए हो, कैसी बात कर रहे हो। सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान। अच्छा, हमें बताओ हादी की निशानियत क्या है, हादी आएंगे तो उनके आने की निशानी कैसी है, हमें बता दो, हम भी समझ जाएं। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न। देख लीजिए, अब भिखारी दास विस्तार कर रहे हैं, उसको बढ़ा करके बता रहे हैं। भिखारी दास सुन करके आए, शेख खिदर को सुनाने लग गए हैं। इनको बेशक खोल के कर दिया दिल रोशन। अरे ये सारे प्रश्न हैं, इन सबको खोल करके मेरे दिल के अंदर में उजाला कर दिया है, मेरे दिल के अंदर में ज्ञान की रोशनी प्रकट कर दी है। इतना गजब हो गया है शेख खिदर। सातों निशान कयामत के करी तिनकी चर्चा जो। बोलिए, स्वामी जी ने मेरे को क़यामत के 7 निशानों की विस्तार रूप से चर्चा की हुई है। यही चर्चा है सुंदर साथ जी मार्फत सागर के अंदर में 7 निशान बताए हुए हैं। एक दाब तलरज और दिखाया दजाल का। शुरू कर दिया, बता दिया कि एक दावतुल अर्ज है, मतलब कि अर्ज का मतलब होता है चौड़ा, तूल का मतलब लंबा, ये लंबा चौड़ा है। दाव मतलब जानवर, एक जानवर है, इतना लंबा चौड़ा है, और उसकी निशानी उन्होंने बता दी है, जो आपको हम एक बार बता चुके हैं कि वो पहली निशानी है शुतुरमुर्ग की, अकड़ना, बात बात पर अकड़ करके चलता है। दूसरी बात यह है कि वो एक तरफ देखता है, एक तरफ मतलब कि गंदगी तरफ देखता है, और उसकी दृष्टि परमात्मा तरफ नहीं होती है। ये दुनिया पूरी चरकीन जिमी है, बोलो जानते हैं, यही है चरकीन। चरकीन का मतलब होता है भ्रष्ट से भ्रष्ट, इस चरकीन जिमी में। इसलिए वो क्या करता है, वो जानवर इस चरकीन जिमी में उलझा हुआ है, इसमें ही फंसा हुआ है। उन्होंने ऐसी दृष्टि दी हुई है कि इससे हट करके दिव्य परम धाम दर्शन आता है, उनकी शोभा। फिर उसकी और बताई है कि हम बात बात पर लड़ते हैं उनसे, और लड़ने की इंसानी और किसी की नहीं है। वो बैल पहाड़ी बैल नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ, हम ही लड़ते हैं। बात बात हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं और मारने लगे जाते हैं। हमारे अंदर में दया नहीं है,
हमारा ही दिल जो है शेर की ही छाती जैसा है, निर्दयी है, कठोर है, दया नाम की चीज ही नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, इतने ढीठ हैं जानवर की तरह, बिल्कुल इनके जितने भी गुण दिखाई देते हैं, ये जितने बताए पूरे निशान है। बताओ आप, फुल पूरे निशान है इनके अंदर में। इनका कभी आप विश्वास नहीं कर सकते, कब छल कर दे, कब धोखा आपके बन जावे, आपके जीजी करने लग जाए। पूरी कौम के अंदर में ये भरा हुआ है। बोलो, मार के खा जाना, लोगों के साथ झगड़ा करना, बात बात के ऊपर में अकड़ना, बात बात के ऊपर, मतलब सारे जितने हैं निशान के नहीं, अब वो सारे निशान हमारे में आ गए। हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी वैसे दुर्गुण आ गए, वैसे हमारे अंदर में अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया, मैं आ गया है साथी। इसलिए इन सब इंसान उन्होंने बताए हुए हैं। हम बैठते हैं, हमारे कान सुनने के नहीं होते। बताओ आप, कितने लोग बैठ जाते चर्चा वार्ता के अंदर में, बैठे शरीर बैठा है। बताइए क्या मतलब है? समय बर्बाद किया, देह को तुमने यहाँ बिठाया, शरीर को तुमने यहाँ बिठाया, और अपने कान को कहाँ बिठाए हुए हो? अपने कान को, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को कहाँ बिठाए हुए? यहाँ बैठने से क्या होता? साहब जी, आपको मालूम होना चाहिए, यदि आप भजन कर रहे हो, सुन लीजिए, आप बाजार में घूम रहे हो, और बाजार में घूमते घूमते यदि आपके दिल दिमाग के अंदर मंदिर याद आता है, तो वो बाजार मंदिर बन जाता है। समझ गए? और यदि आप मंदिर में बैठे बैठे और बाजार में भटक रहे हो, तो मंदिर ही बाजार बन जाता है। पलक नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। ऐसे निशान बता रहे हैं। विशाल चर्चा का रूप आप भिखारी दास से खिदर को सुना रहे हैं। ऐसे हाथी आने के 7 निशान क़यामत के जाहिर कर रहे हैं। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत, और अभी प्रत्यक्ष हुआ है, अब भी हुआ है। आजूज और माजूज यही रामनगर के अंदर में कैसी मौत पड़ गई है, कैसी मरगी पड़ गई थी, मलकत मौत कैसी आई थी। एक को पहुंचाओ 4 तैयार होते थे, 4 को पहुंचाओ 8 तैयार होते थे। इसलिए आजूज और माजूज जो है, इसको बोलते मौत का रूप, मौत का रूप बोला जाता है। ये आता है, कब आ जाता है? सुबह आवे, दोपहर आवे, शाम आवे, या कब आता है? रात में आवे। इस तरह से इसकी ख्वाहिशें बढ़ती रहती है। इसलिए आजूज होता है 100 गज का, और माजूज होता है 1 गज का। इस तरह से उसका वर्णन उन्होंने विस्तार से बताया। असराफील सूर फूकिया, सब बताए दिन। अरे हजूर, असराफील का निशान लिखा हुआ है कि आखिर में आएगा, क़यामत के समय पर आएगा, और वो आकर के सूर बजाएगा, ज्ञान का सूर फूकेगा। उन्होंने आकर के बजा दिया है, ऐसा सूर्य बजा दिया है कि वहां हरिद्वार में सबको हिला दिया। ऐसा सूर बजा दिया, दिल्ली हिला दी। बताओ आप, ऐसा सूर बजाया मोमिनों ने दिल्ली के अंदर में, और वो चौपाइयां आप पढ़ करके सुना दो, लोग हैरान हो जाएंगे। अब सो कहाँ है मोहम्मद? बताओ, पढ़ो प्रकरण को आप, बिना एक मोहम्मद पढ़ो आप, सनद नबी नारायण की पढ़ो आप, सनद दोजक की पढ़ो आप। साहब जी, कितनी सारी सनद हैं ये, इनको पढ़ करके कान खड़े हो जाएंगे। इनके अंदर जो रहस्य गूढ़ है। इसलिए वो आया है असराफिल, और उसने ऐसा सूर बजाया, ज्ञान का ऐसा फूंका है, करना ही ऐसी बजाई है। तो पहले तो उसने वही सेम टाइम, वही समय है, 1735 की साल हरिद्वार है, 1735 की साल दिल्ली है, कोई दूर नहीं है, वही समय है। बताओ, वहां से चल करके आई, बैठा ने साका विजयाविनंद का, याद कर लो आप, साका विजयाविनंद का बैठा नहीं बैठा? ठीक, कब बैठता है ये बैठता है चैत के महीने में, जब चैत सुदी एकम होती है, कभी देख लेना उसको, हाँ तभी शुरू होता है। तो उसी समय पर तो साका शुरू हुआ था, और वहां पर पिया प्राणनाथ जी 4 महीना रहे। 4 महीने रह करके आए, तो हुआ नहीं वही समय 35 का समय हुआ जब दिल्ली में आए, वही हो गया। कारण ये था कि पहले हिंदू को समझाना था और बाद में मुस्लिम को समझाना था, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर में कभी हिंदू के समान दूसरी कोई जाति थी ही नहीं।
इस संसार के अंदर में हिंदू के सिवा दूसरी कोई जाति नहीं थी। समझ लीजिए आप। ये तो अब धीरे धीरे बढ़ते चले गए। स्वामी जी ने बता दिया है, रसव देव चलिया पची मार्ग बेचाना। बोलो आप, जैन समाज तक का बता दिया कि जैन समाज की उत्पत्ति कहां से हो गई। ऋषभ देव मुनि थे, उनके द्वारा क्या हुआ, ये उनके द्वारा जैन समाज की उत्पत्ति होती है। उनके द्वारा हर ऋषि की, हर मुनि की, हर योगी की, हर संत की बताती है किसके द्वारा कहां से कौन संप्रदाय बन गया है। बढ़ते चले गए और ऐसे बढ़ गए कि आज तो कदम कदम पर बटे हुए। आज तो कदम कदम पर जाओ आप, हर जगह पर देखो टोलियां। घर के अंदर बड़ी आफत है। बोलो आप, घर के अंदर में बड़ी आफत है। बोले महाराज हम तो राज्य का नाम लेते हैं। बोले महाराज वो तो माता के यहाँ जाते हैं, अब क्या करें। फिर दूसरा आता, बोले वो तो पिता के यहाँ जाता। कैसे किया जाए। एक अलग अलग भाव में डूबे हुए हैं। एक अपनी पूजा लेके घर में बैठा है, महसा कर पड़ रहा है। एक बैठा है वहां पर बोलता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो, वो पढ़ रहा है। वो अपना जाप कर रहा है, वो यहाँ जाप कर रहा है। कैसे हो घर घर में हो रहा है। ये हालत है साहब जी। इसलिए भिखारी दास कैसे किधर को हकीकत और मार पर सुन करके आए हैं, स्वामी जी से बता रहे। सूरज होगा मगरब जाहिर हुए हाजूर, हम लोग देखना चाहते हैं ये सूरज उगेगा मगरब से, पश्चिम से। अब किसी से बोलो भैया पश्चिम से सूरज निकलेगा, बोले भैया पागल हो, समझे नहीं। कभी सूरज पश्चिम से निकलता है क्या। अब वो क्या, वो तो ये सूरज को देखते ना, ये सूर्य है। स्वामी जी बोलते उगिया सूर्य ढांपिया ना रहे, ना सिर्फ सक्सी लगार। तो फिर ऐसा कौन सा सूरज जो ढप नहीं सकता है। वो सूरज है ज्ञान का, वो है वाणी का। ये सूरज उदय हो गया, पश्चिम में हो गया, प्रकट हो गया। जब हुआ था वहां पर प्रकट हुआ तो वो लोग सिर्फ उपद्रव कर रहे थे। जब ये प्रकट हुआ लेकर के आए, पहले परमात्मा खुदा की वाणी लेकर के जब वहां पर आई, जबराइल आया, उस समय पर लोग वहां इतना उपद्रव करते थे। वहां पर इतना एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्षा और जलन और डाह थी, बहुत ज्यादा कट्टरता थी, शांति। ऐसी जगह पर ये वाणी कौन सी आई, कुरान पाक आई। बताओ आप, इसको पश्चिम में उगड़ हो गया, वहां पर आई है। ये बात वाणी में है, सुंदर सा प्रकट हो गई। ये सूरज उगना था। हम बैठे सुबह से शाम तक देखते हैं ये सूरज कब आएगा पश्चिम में, ये सूरज कब आएगा पश्चिम में, तो कभी होने वाला नहीं है। आप बैठे रहो, माला करते रहो, कब आएगा दातुलज, कब आएगा, बोलो कब आजुन माजुन आएगा, बैठे रहो, समझे नहीं। ये सारे निशान सो मोमिनों ने अपनी नजर से देखे हैं। शेख खिदर दृष्टि खोलो, नजर खोलो, जो उन्होंने बताया है वास्तविकता ये है। ऐसे मायने खोल के बता दिए, तमाम मायने हमको बता दिए। शेख खिदर वो हमको सब कुछ समझा दिया स्वामी जी ने। हुआ एक दिन सब में मानी सारी सक, देखा भानी सबकी शंकाएं दूर कर दी प्राणनाथ जी ने। जो उनके पास बैठेगा, उनकी बात को सुनेगा, तो अंदर की शंका, अंदर का भ्रम सब दूर हो जाएगा। बैठेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, अपनी इधर की बोलेगा उधर की बोलेगा, कैसे चलने वाला है। हमारी तो सारी शंका उन्होंने दूर कर दी है, उन्होंने बता दिया। आप भी देख लीजिए, हम निशान बता रहे हैं। राह सरातल मुस्तकीम दिखाई मार्फत हक, इसी का नाम है राह सरातल मुस्तकीम। वो है राह रास्ता, सरातल सरल सीधी है, मुस्तकीम पक्की है, मजबूत है वो रास्ता। कौन सी रास्ता है बताओ आप। वही है कि सुनता एक ही राखी है, मूल मिलावे। दोनों जीव बैठे हैं नीचे जमीन में, दो जीव नीचे बैठे हैं। एक बैठा है पक्षी और एक है चींटी, दोनों बैठे हैं। अब दोनों ने देख लिया ऊपर फल लगा है पेड़ पर, दोनों ने देखा एक फल लगा हुआ है पेड़ पर।
तो दोनों क्या करेंगे भैया बताओ आप। चींटी क्या करेगी? चींटी तो चलेगी, आगे बढ़ेगी, थड़ पर चढ़ेगी, पेड़ की थड़ पर चढ़ेगी, हवा लगेगी, गिर जाएगी, फिर थोड़ी देर फिर चलेगी आगे तक, फिर चलेगी, फिर गिर जाएगी। वो काम उसका चलता ही रहेगा, बताओ। लेकिन पक्षी क्या करेगा? पक्षी क्या करेगा? यहां से देख करके वो हवा भरेगा, समझे नहीं? दोनों पंख में हवा भरेगा और हवा भर करके वो सीधा जा करके फल को प्राप्त करेगा। इसको बोलते हैं विहंगम मार्ग। साथ जी यही है कि आपके पास में धामधनी ने ईमान ईशक रूपी 2 पंख दिए हुए हैं। हमारा ईमान ईशक रूपी पंख यदि हमारे गए, कमजोर हो गए, तो आप हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे अंदर ईमान गया, भ्रम खड़ा हो गया, ईशक है नहीं, नफरत है, बताओ आप। ईशक है ही नाम हम, और हमारे यहाँ पर अरे बाबा इतना बड़ा ईशक की बातें चलती जो कहीं नहीं चलती। सबसे ज्यादा ईशक की बात चलती है निजानंद प्रणामी धर्म के अंदर है। बोलो हम परा प्रेम क्षणा भक्ति है। हाँ, हम नवदा से आगे, नवदा से न्यारा कहा, 14 भवन में नाय, वो प्रेम कहाँ से पाइए बस। तो बताओ कितने गाते हैं? बहुत गाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेम से दूर हो गए हम। सबसे ज्यादा जिनके पास में है कोई प्रेम नहीं, सब कहते हैं सब, लेकिन उल्टा जा रहे हैं। जितनी बातें उसमें बताई गई हैं सिद्धांतिक रूप के अंदर में, उन सब से हम विरोध में हैं, विपरीत में जाते हैं। तो उन्होंने हमें बता दिया है इस तरह से हमारा राह है सरातल मुस्तकीम है। हमारी सुरता एक ही रखती है, कभी भटकते नहीं है। जब आपको विराट ने बता दिया, आपको वेद ने बता दिया, आपको शास्त्र ने बता दिया, धर्म ग्रंथों ने बता दिया कि तुम्हारा निर्णय हम नहीं कर सकते, बोलो आप। ब्रह्म सृष्टियों का निर्णय हमारे हाथ में नहीं, बोलो आप। ब्रह्म सृष्टियों का जो भी कार्य है वो कौन करेंगी? इंद्रावती जी करेंगी। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ का सारा निर्णय करने वाली इंद्रावती जी है, और किसी के हाथ में नहीं है, बताओ। फिर हम क्यों डरते हैं? आपको हमको कोई छू नहीं सकता, आड़ नहीं सकता, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए ना, यकीन और हमारे अंदर इश्क तो होना चाहिए। वो होता नहीं है साथ जी, इसलिए हम जो है दूर होते हैं। तो भिखारी दास जी से कदर को बता रहे हैं, कितनी उन्होंने सुंदर रास्ता बताई हुई है, सरातल मुस्तकीम है। उसी रास्ता को क्या कर दिया है? भटका दिया है, जो अपन कर चुके हैं। इसी रास्ता को भटका दिया गया है 4 वेदों में, इसी रास्ते को भटका दिया है 6 शास्त्र में, इसी रास्ते को भटका दिया 18 पुराण में, इसी रास्ते को भटका दिया है पुराण और बड़े बड़े उपनिषदों के अंदर भटका दिया, भटक गए हैं। अब हम एक हो ही नहीं पा रहे हैं, हमारी सुरता एक इकट्ठी आकर के बैठ ही नहीं पाती है। कितना हम उपाय करते हैं, तरीके लगाते हैं, अनेक प्रकार के आयोजन और प्रयोजन करते हैं, लेकिन वो हो सरता ही नहीं, हो ही नहीं पाता है। ऐसे करके भिखारी दास जी बखान कर रहे हैं, हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। इसलिए क्या कर दिया उन्होंने? हकीकत और मार्फत के, समझे? हकीकत आपको बता दिया, हकीकत क्या है? अक्षर ब्रह्म। मार्फत क्या है? सिराज जी महाराज जी, बोलो आप। खिलवत क्या है? श्यामा जी, बोलो। बाह्यदत्त क्या है? रूहें। बाह्यदत्त क्या है? बाह्यदत्त रूहें। सबकी एक बाह्यदत्ती, जब भी बात बोले बाह्यदत्ती एकजुट रहना, एक रहती है, और ऐसी एक होती है कि एक अंग बन जाती है श्यामा जी की। बताओ, इसको बोलते बाह्यदत्ती। खिलवत जो है श्यामा जी महारानी, मार्फत से राज जी महाराज जी है, और वो हकीकत जो अक्षर ब्रह्म है। इसलिए चारों बातों को आप ध्यान योग्य है सुंदर साथ जी। कोई बात भी उन्होंने शरीयत की नहीं की है, उन्होंने कोई बात तरीकत की नहीं की हुई है, एक जरा सी भी बात नहीं कही है। तब से की सुन गई, करने लगा विचार। अब बोलो, इन शब्दों को सुन करके ज्ञानी क्या करेंगे? यदि वो ज्ञानी हैं
तो वो अपनी तलवार रख देगा। ज्ञानी है अपनी नफरत रख देगा। ज्ञानी है समझ आ गया, वैमनस्यता दूर हो जाएगी। यही हो गया। सुनते ही उसके अंदर में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। वो करने लगा विचार। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ का संग। बता दिया, हमने कहा था दो लोग हैं। एक था सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ, दो लोग थे। दोनों ने गवाही दे दी शेख खिदर को कि हाँ जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल हकीकत है, वास्तविकता है। इन साहेब की सबदई भागा दज्जाल का संग। इसलिए उन्होंने सारी गवाही दे दी, दज्जाल की शंका दूर हो गई। तुम चलो उतही करावे हम दीदार। अब तुम इतना काम और करो शेख खिदर, यदि तुम चलना चाहो वहां चलो, हम आपको दर्शन करवाते उनके। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। आप खुद अपनी नजर से देख लो, उनको देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा स्वयं परमात्मा अक्षरातीत नूर जमाल और हादी का दीदार कर पाओगे तुम। शेख वैसे ही उठा सवारी करी तैयार। शेख तो वैसे ही उठ गया, बोले अब नहीं करना कुछ हमको, सीधे जल्दी चलो, पता नहीं क्या समय निकल जाए। तो आगे से शेख खबर करी हम आवेदन करने की। शेख ने आगे से जाकर के क्या बोलने लगे, हम आ रहे करण दीदार, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और पहले क्या हल्ला था, पकड़ने आ रहे हैं, हम जो है इनको पकड़ करके ले जाएंगे। और आप अपने मुख से बोलते हैं हम दर्शन करने आ रहे हैं। शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी पूरी भीड़ लेकर के शेख खिदर आता है। देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी बतनी से आकर के उन्होंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलो आप कभी करते किसी को प्रणाम? है कभी किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। पाए अपनी बतनी, उनकी ही जाति के लोग यहाँ प्राणनाथ जी के पास बैठे हैं, वो निजानंद में बैठे हुए हैं। अपनी पत्नी पालिए उन्होंने, साथी पालिए। होने लगी चर्चा कयामत का मजबूर। अब इनके साथ में चर्चा हो रही है क्यामत की बातों का। सनने सुनी तिरने सब देखा हक जहूर। सनंद में इतनी बल है, सनंद के ताकत इतनी ज्यादा है, उनको सुन करके वो तो एकदम प्रभावित हो गया। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर। अब एक बात तो और हो गई यहाँ पर कि बादशाह औरंगजेब के सूबेदार कहलाते थे ये, अलग अलग जगह पर अपनी अपनी छावनी बना करके रहा करते थे। एक दूसरे सूबेदार को पता चला कि दिल्ली से हमारा पैगाम आया हुआ है, हमारा साथी गया है इन लोगों को पकड़ने के लिए। तो उसने कहा हम भी जाएंगे, इनकी मदद करेंगे, हम इनका सहयोग करेंगे। किस लालच से करेंगे? हर किसी को मालूम होता है कि हम यदि इसमें सहयोग करेंगे तो हमारा यहाँ स्टॉल लगते हैं, ये उनकी महकमा होता है, तो हमारा एक स्टार बढ़ जाएगा, हमारी महकमा बढ़ जाएगा, हमारी पदवी और बढ़ जाएगी। ये सुन करके वो वहां से दौड़ता है। तो मुसलमान बेदड़े तिनों किया तुझोर। देखा बेदड़े गांव में रहने वाले, वहां पर उन्होंने वहीं से शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने जाना शेख पुकारता आया पकड़ने को। समझा नहीं, मतलब समझ की कमी है। उन्होंने क्या समझा कि शेख आया है पुकारता हुआ बैरागियों को पकड़ने के लिए, चलो हम भी चलते हैं, उनकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो हम जावे मदद होवे काम दीन के मोह। बोलो इसको दिन का काम बोलते हैं। ये इनकी मदद करेंगे तो हमारा धर्म का काम हो जाएगा, वाह हमें मिलेगा सवाब। बोलते नहीं, काट गला लोहू पीवे ही कहे हमें हो सवाब, वाह धन्य है। ये लिखा है भैया सनंद में, या बोलते हमें हो सवाब। किसी का जो चोटी है सिका है उसको काट दिया सवाब मिलता है, किसी की माला तोड़ दी इनको सवाब मिलता है, किसका जनेऊ भंग कर दिया इनको सवाब मिलता है, किसकी मूर्ति तोड़ दी सवाब मिलता है। वाह मूर्ख, अच्छा समझाया। ऐसा कहीं लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, तुम्हारे धर्म में कहीं लिखा है ऐसा करने से होता है? अरे साथ जी आपको बता देवे, जो शोभा हिंदू धर्म के अंदर में है वो शोभा किसी धर्म में नहीं है। माताओं की, बहनों की, बेटियों की सबसे ज्यादा इज्जत है, समझे नहीं?
वहां तो वो लोग सिर्फ गुलाम भर समझते हैं, अपने को ही सब कुछ समझते हैं। कभी भी ना तुमको मस्जिद में जाने मिले औरतों को, बताओ आप, वो किसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी काम में, बस घर का काम गुलाम बने रहो। हमारे यहाँ पर देखिए आप, उनके यहाँ कोई है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कितनी देवियां हैं, बताओ आप, गुण गाओ आप, रात दिन कितने गुण गाए जाते हैं। अभी नवरात्रि आएगी, पूरा 9 दिन तक कितने गुण गाएंगे लोग, आप 9 रात तक नाचेंगे कूदेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, बताओ आप। जहां देखो कितनी महिमा है। आप बताओ उनके यहाँ पर एक भी महिला का किसी का है, बंदगी है किसी की? नहीं है। यदि कहने जब जाओगे तो आपको पूरा उनका अंदर का चिट्ठा पता चल जाएगा, आपके सामने मुंह उठा सकेंगे नहीं। लेकिन आप मजबूत होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, समझे, डरना चाहिए ही नहीं। इसलिए उनकी हकीकत तुम्हारे पास पूरी रखी हुई है, पूरी चिट्ठी है यहाँ पर उनकी। इसलिए चिट्ठी जैसी खोलते थे, बोलते भैया हमारी पोल खुल जाएगी, बंद कर दो भैया हम जा रहे हैं। जहां उन्होंने खोली, उनकी पोल खोली, बोले महाराज हम जा रहे हैं, हम दिल साफ हो गए। वो फिर आओगे और आना तो और सुन लीजिए, तो अपने आप भाग जाते डर करके, आते नहीं थे। ये पागल आया वहां से दौड़ते दौड़ते, हम शेख खिदर की मदद करेंगे, हमको बड़ा बड़ा लाभ हो जाएगा, नफा मिलेगा। वहाँ कुरान तफसीर दरी की करने लगा, और यहाँ आया, यहाँ आकर के देखता क्या है कि शेख खिदर बैठा है, सारे जितने लोग आए थे सब बैठे हैं, और सामने तफसीर हुसैनी और कुरान पधरी हुई है, और स्वामी जी उसकी विशाल चर्चा कर रहे हैं। वो देख करके घबराया और हल्ला करने लगा, हिंदुओं को रवा नहीं, बस इतना भर आता है, इतना भर आता है, समझे नहीं। इसके अलावा हमने कुछ नहीं सीखा, समझे नहीं। इसके अलावा हमने, ये मोजा पहने हो क्या, पैर में होता ना, इतना बार सीखा हमने। ए भैया, हाँ देखो, हम लोग एक बार देखते हैं, हम शरीयत की ढीठ हैं, समझ गए, और ज्यादा, बहुत ज्यादा है। हमने एक शब्द बोल दिया, उसमें सब अर्थ आ गया, समझने वाले समझ जाते हैं। एक शब्द, हम एक ही शब्द है, हम यही पकड़ते थे कि तुमने धोती पहनी, तुमने लुंगी लगाई, तुमने कुर्ता पहना। अरे यार, अंदर देखो कितने किस भाव से कौन बैठा हुआ है, वो क्या चाहता क्या है। तुम एक ही बात कहते हो, कुरान पकड़े हो, हिंदू हो, धोती पहनो। अरे भैया क्या कैसी बात करते हो, कोई सुनेगा हंसेगा, बताओ, वो कहेगा तुमको पागल यार ऐसे कह दिया है? तुम ही बात पहन पढ़ते हो क्या? हम यही बात है। अरे भाई, मैंने यही बदलने के लिए अपना भेष बदल लिया, बताओ आप। उल्टों को सीधा करने के लिए मैंने भेष बदल लिया, तब भी असर नहीं हुआ, बताओ। तब भी ढीठ लोग, पागल लोगों के अंदर असर आया ही नहीं है, बिल्कुल। ये रवा नहीं है, ये रिवाज नहीं है, तुम धोती पोती पहने हो, तिलक बंधन लगाए हो, माला पहने हुए हो, हमारी कुरान पाक, नाम देखिए आप, कितना सुंदर वो कुरान पाक, और खुद पापी भाई हो, पूरे पापी से भरे हुए हो, और अब उनको पाक बोलते हो, समझे। पाक पाक वही से छुइयो। तुम जब देखो, जहां देखो वहीं पर गंदे काम करते रहते हो, है? इसलिए साथ जी हम आपको फिर कहते हैं, इसके अंदर में अपन ये नहीं है, जो कुछ स्वामी जी कहते हैं वो जड़ तक जाते हैं। जड़ का मतलब ही हकीकत होता है, समझ गए नहीं। जड़ तक, अंदर तक जाना ही उसका नाम हकीकत है। इसलिए वो आकर के जब हरकत करता है, अब बताई, अब भी आया शेख इधर, और वो सुनने बैठा है, उसको रस चढ़ गया, सुनने का आनंद आ रहा है, वो समझते समझते वो दीवाना पागल हो रहा है, और इसने आके बीच में है क्या कर दिया, रोड़ा डाल दिया, आकर के व्यवधान खड़ा कर दिया। तो फिर क्या कहता है, बोलिए। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा दे हुआ, बोलो। अच्छा, उसी शेख खिदर को जो आया था कुछ करने के लिए, अब बदल करके प्रेमी बन गया, बताओ। और ऐसा प्रेमी, ऐसा भक्त बन गया प्राणनाथ जी का, ऐसा हो गया वो धर्म के अंदर में। वो क्या कहता है, इसको भगाओ, ये इसको धक्का मार के भगाओ, बताओ। शेख खिदर बोलता है, क्योंकि उसकी पदवी उसकी बराबर थी, दोनों, जो पदवी शेख खिदर की थी और जो आया था उसकी वही उतनी पदवी थी।
तो ये बोलता है इसको धक्का दो, यहाँ से मार दो इसको, यहाँ ये मुर्दा है, बोलो आप। वो बोलते हैं मुर्दा है। हाँ, देव धकेल को करने लगा हरकत, धक्का दे, इसको धक्का दे दो, भगा दो यहाँ से। ऐसे ही होता सुंदर साथ जी। आपसे सही बात बताएं, जब कभी वाणी चर्चा चलती है और बीच के अंदर में जब कुछ भी कोई हलचल होता है तो अंदर में बहुत अंदर में ऐसा हलचल पैदा हो जाती है। इतना रस बह रहा है, इतना आनंद की धारा चली आ रही है, और उस बीच के अंदर में व्यवधान खड़ा कर देते हैं, बीच में आकर के कोई रोड़ा लगा देते हैं, तो अंदर में इतनी जैसे कोई कीड़े ने काट लिया हो, बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन फिर बात चलता कि वाणी तो अपन ही कर रहे हैं, बात इनकी कर रहे हैं, भगा दो इसको यहाँ से। सबों ने दई लानत उठाया मजलिस से, देखा सबने फटकार दी, लानत बोलते फटकार, सबने धिक्कारा उसको और धक्का दे करके उसको मजलिस से बाहर भगा दिया। श्याम मुँह उठिया बैठा तो जालिन में, देखा कैसा हाल हो गया, स्याह काला मुंह हो गया, शर्मसार हो गया कि आए थे हम कुछ लिए और मेरी बेइज्जती हो गई है, शर्मसार होकर के गया। शेख सब साथ सो ले आया ईमान, और शेख खिदार सब साथ साथ मिलकर के ईमान ले आया। अब लालदास जी लिख रहे हैं सुंदर सा, वो तो ईमान लेकर के आ गए, और इतने ईमान, पक्का ईमान लेके आ गए वो। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान करके अपनी जहाँ ठहरे थे उसको डेरा बोलते हैं, वहां पर आकर के रुके। दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, अब दूसरे दिन जाता है राजा की सोहबत में जाता है, उनके पास में जाता है, उनसे बातें करता है। हे पत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहेगा, आज जाकर के राजा पर चढ़ाई कर दी, हैपत है, धिक्कार है, हैपत बोलते धिक्कार है, अफसोस है, धिक्कार है। राजा ऐसा बलि बोला, बलि बोलते ना, इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा पहलवान रहता तुम्हारे यहाँ पर, बताओ, जिसने हमारे बादशाह को क्या कर दिया है, सोचने में मजबूर कर दिया है, बादशाह घायल हो गया है। आज यहाँ सुन लो सुंदर साथ जी, बलि है, हम तो हुए घायल तो हुए, लेकिन वो हो गया घायल। यदि वो घायल नहीं होता ना तो यहाँ पर आते भी नहीं कोई, समझे नहीं, क्या पड़ी थी उनको यहाँ पर लेने के लिए। कहाँ यहाँ पर इतनी दूर है रामनगर और कहाँ पर दिल्ली है, बताओ आप। इसलिए ये एक खुद आकर के बोले राजा इतना बड़ा पहलवान तुम्हारे यहाँ पर रह रहा है, हम तो अफसोस है, धिक्कार है तुमको। तुम तिनके दीदार को गया नहीं कब, पता चल गया उसको कि राजा तो दर्शन तक करने नहीं गए, बताओ, ये उसकी भाग्य की बात है। तुम तो उनके दीदार दर्शन करने भी नहीं गए हो, तो मैं तुझको क्या कहूँ, तुझे पहचान भाई। अब क्या बताएं, इससे ज्यादा कहने के शब्द ही नहीं है। तुमने दर्शन ही नहीं किए हैं, और स्वामी जी कहते थे, कोतवाल आया तो उससे कहा, मंत्री आया तो उससे कहा, आने दो हमारी नजर में, आने दो हमारी नजर दृष्टि में, आने दो, नजर के ही काम है, जहां नजर पड़ी अपने आप चार्ज हो जाएगा, समझे, नजर पड़ते ही काम हो जाएगा। नजर में तो और जब नजर में नहीं आएगा फिर क्या होगा। तब राजा बोलिया वही तुम करते पुकार, हाँ, राजा बोले अभी तो तुम हल्ला करते आ रहे थे, बैरागी पकड़ दो, बैरागी पकड़ दो, और अब क्या हो गया, भली भाई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे। अच्छा हुआ हम आपको कहते तो आप हमारी बात नहीं मानते, अच्छा हुआ खुद ही तुम्हारी भाव बदल गए हैं। तब शेख बोलिया हमें ना कछु खबर, शेख बोले हमें क्या पता, हमें इसकी जानकारी थी नहीं, बताओ, हमें तो उसकी जानकारी अब मिली है। हम भेजे आए उनके काम ऊपर, हम तो उनके भेजे हुए आए हुए हैं, दिल्ली से फरमान आया, उनके पास में आया, पुरदिल खान के पास में, उसने हमारे पास भेज दिया, हम आ गए। जब हम देखा हादी को तहकीक बरहक, मैंने देखा हादी को, ये तहकीक बरहक पजबूर, ये हादी हैं, मैंने देख लिया। हमको वही पहचान हमारी वाणी सक, हमें तो हजूर पहचान हो गई है और हमारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। अब हम उनके गुलाम जो हमको ये फरमाए। शब्द देखिए, इन शब्दों को ही समझना पड़ता है। हम उनके गुलाम, बताओ, हम उनके गुलाम, ये जो कुछ कहेंगे हम वो करेंगे।
जैसा कहेंगे वैसे इनके हुक्म पर चलेंगे। सो सब हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। हमें वैसे ही करना जैसा हमें हादी कहेंगे, इनकी फरमान को मानना है, वैसे चल करके उनके पास भेज देंगे। तब लोगों ने कहा राजा को सुकन। अब क्या करें, बैठे थे पंडित लोग, बैठे थे ब्राह्मण लोग, बोले भैया हाथ से बाजी गई, अब तो हमारा राजा हो जाएगा पागल। जब ये पागल हो गया वहां से आते आते तो ये भी चला जाएगा। अब कुछ तो करो। तो कुछ करने का मतलब यह है कि इसको कुछ लगाओ। और ये महाराज वहां नहीं जाना, वहां जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया क्या हो गया, क्यों नहीं जाना? इनके पास भुरकी सो हाथ रहे मोमिन। वो भुरकी है, बोले जादू की पुड़िया इनके पास में है। और किसके पास रहती है? मोमिनों के हाथ में होती है। जो कोई जाता है मोमिन छोड़ देते हैं सर पर। जो कोई जाते हैं सिर पर डालत के। जो कोई जाता है उसके सर पर छोड़ देते हैं। बताइए, तो उनका सर चकरा जाता है, घूम जाता है। आता था किसी लिए हो जाता उनका गुलाम जा करके। सोई उनका होते तुम समझ जाइयो सो। देखिए आप मत जाना, अभी तक आप हमारे हो और वहां गए तो उनके बन गए, तो हमारा तो क्या होगा? जान जाओ कारण क्या है, वजह क्या है, चाहते क्या है बोलो। राजा कहे मैं जाऊंगा बैठो ना सोबत। राजा बोलता है पागल जाना तो पड़ेगा। शेख खिदर बोल रहा है, शेख खिदर बोलेगा भैया खड़े हो जाओ, उल्टे तो उल्टे खड़े हो जाएंगे। जो भी बोलेगा उनका फरमान मानना जरूरी है हमें, इसलिए मैं इनके ही वास्ते जाऊंगा। दूर से दीदार करूंगा वास्ते से खिदर। बस ठीक है, दूर से करेंगे दर्शन। हम जो है शेख खिदर की बात को नहीं टाल सकते हैं, उनके हुक्म को नहीं टाल सकते हैं, दूर से दीदार करेंगे। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन। राजा ने दूसरे दिन न्योता पहुंचा दिया। बाग में आप आएंगे दीदार किया। देखिए लोग कितनी चालाक होते हैं, कितने चतुर होते हैं। हाँ, अब उनके पास में ताकि शेख खिदर को लगे कि इन्हें तो सबको बुला लिया है दर्शन के लिए, कैसी छलबाजी करते हैं बताइए आप। अपने बगीचा में बुला लिया उसने, सबका न्योता भेज दिया और बुला करके बोलता है चलो यहाँ पर सबका आज भोजन भंडारा होगा। आदि के सन्मुख खड़ा रहा न बैठा जे। दोनों बातें बता दी हैं एक ही शब्द के अंदर में। हाथी के सामने सन्मुख ना तो खड़ा हुआ और ना उसने दर्शन किया। बताओ आप, ये होता है उसके भाग्य में ही नहीं है। ना उनके सामने बैठा है, ना उनके सामने गया है कि थोड़ी नजर पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन नहीं गया। दिल में दहशत इनको जिन अपने करे। हाँ, सुंदर साजी से इनके दिल के अंदर में दहशत बन गई थी। और ऐसे ही प्रिया सुनी न चर्चा कान। और उसने नहीं सुनी चर्चा, कान से ऐसी वापस लौट के आ गया। बिना अंकुरे क्या करे कर न सका पहचान। तो अब उसके अंदर अंकुर ही नहीं है, बिना पहचान के वो क्या करेगा भैया? फिर शेख खिदरे मांगिया। बोलो श्री प्राणनाथ। तो सुंदर साथ जी, इसमें हमारा आपने कई बार सुना होगा ये दृष्टांत, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। ध्यान से समझिए, यह महाभारत का है। अब समझ जाए, महाभारत के अंदर में आखिरी युद्ध 18वें दिन का है। 18 दिन युद्ध हुआ महाभारत में। आखिर में जो हो रहा है किसका हो रहा है? दुर्योधन का। समझे नहीं? लड़ाई हो रही है ना, किसके साथ में हो रही है? भीम के साथ में गदा युद्ध होना है। और बार बार वो जाता है माँ के पास में, गंधारी के पास में, माँ आशीर्वाद दे दो, माँ आशीर्वाद दे दो माता। माता भी परेशान की मेरे 99 चले गए, एक ही पुत्र बचा है। और वो जानती हैं कि वो बचने वाला नहीं है, लेकिन अपने पूरे जीवन की तपस्या उसने जो रखी थी, वो तपस्या से गंधारी चार्ज हो गई थी। उन्होंने बोला बेटा ऐसा करना, कल तुम स्नान करके बिना वस्त्र हमारे सामने आना। देखा होगा आपने, बिना वस्त्र के हमारे सामने आना। समझे? तो हम अपनी आंख की पट्टी खोल करके हम जब अपनी नजर खोलेंगे तो तुम वज्र के बन जाओगे, तुम पर कोई असर कभी होगा ही नहीं, अमर बन जाओगे, अमर हो जाओगे। अब गए भैया। अब आप जानते हो कृष्ण के कितने कान हैं, कृष्ण की कितनी आंखें हैं, हर कोई जानता है। अब वहां से
वो गया, स्नान किया और पूर्ण तरह से निर्वस्त्र होकर के जा रहा माँ के पास में। और मिल गए कृष्ण जी। अरे अरे मजले भैया, अरे मजले भैया, कहाँ जा रहे? बोले माता के पास में। वो वही मूर्ख है जो ऐसा होता है, वो मूर्ख बुद्धि होती है उसकी। माँ के पास में जा रहे। अरे आए, अरे माँ के पास ऐसे जा रहे? ऐसे जाओगे? निर्वस्त्र जाओगे? नहीं नहीं, अरे तो छोटी की बात दूसरी थी, हम बड़े हो गए हो, सियाने हो, तो हमको माँ के पास में नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए भैया, कुछ उपाय करो, कुछ समझो। अब उसको क्या, जो माँ ने कहा था वो बात भुलवा दी। देखो माँ ने जो कुछ कहा था, माता गंधारी ने जो कुछ कहा था, ऐसा जाल बछाया कृष्ण जी ने, और आखिर वो पागल ने केले के पत्ते तोड़े और केले के पत्ते उसने लपेट लिए अपने। बताइए, उसने लपेट लिए और कृष्ण जी बोले हो गया काम। कृष्ण जी बोले, वो समझ गए हमारा काम हो गया, तुम जाओ जहां जाना हो चले जाओ। अब वो गया और वहां जाकर के, और जैसी माँ के पास पहुंचा तो माँ बोलती आ गए? हाँ आ गए। बताओ, अच्छा ठीक है, खड़े रहो। उन्होंने जैसी पट्टी खोली और पट्टी खोल करके जैसी नजर डाली, इतना तेज उसके अंदर ऐसा नूर निकला, जहां जहां पर वस्त्र नहीं थे पूरा शरीर वज्र का बन गया। माँ ने देखा कि अरे जांग के ऊपर में इसने पत्ते लगा रखे हैं केले के। माँ समझ गई, बेटा तुमको कोई मिला था? देखिए, माँ ने पूछा बेटा तुमको कोई मिला था? हाँ मिले थे। बता दिए, कृष्ण का नाम बता दिया, समझ गए हो गया काम। बोले तुमने जहां पर ये पत्ते लगाए हुए हैं वो तुम्हारा भाग कोमल रह गया, बिल्कुल कोमल रह गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, इसका कुछ भी गारंटी नहीं है। अब बताओ क्या हो? जाओ। चला गया। अब जा करके वो गदा युद्ध हुआ और गदा तो बोलता माता कोई बात नहीं है, गदा में नियम है कि जांग के नीचे नहीं मारा जाता है, इसलिए हम तो भीम को मार ही डालेंगे, बिल्कुल आज खत्म ही कर देना है। और वो गए। जब युद्ध शुरू हुआ तो वास्तव में उसने इतना मारा भीम को कि भीम की तो सांस फूल गई, मरने को तैयार हो गए। अब वहां से देखते हैं कृष्ण जी बोले अब क्या करें, भीम ही मोटा, उसकी बुद्धि मोटी, खाने वाले की बुद्धि बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, समझे, तो वो भी मोटा। अब वो कहते हैं, और सामने खड़े हैं वहां पर बलराम उनके गुरु हैं, कैसे किया जाए, मुंह से बोल नहीं सकते हैं। हाँ मजले भैया, हाँ मजले भैया, हाँ मजले भैया, वो बताते मजले भैया मतलब कि तुम यहाँ मारो, और मजले भैया जानता कि यहाँ मारा नहीं जाता। मजले भैया जानता है कि यहाँ पर मारा नहीं जाता जांग के नीचे, क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से बुद्धि बड़ी देर से आई, जब उसने याद आया कि हाँ मारने के लिए बता रहे हैं, और जब उसको मारा तो बस खत्म हो गया। बताइए, समझे? ये कहने का तात्पर्य यह है, ये राजा आया, पागल खड़ा रहा, न बैठा, न नजर मिलाई, न अरे एक बार नजर डालती तुम्हारी कुछ ना कुछ तो भला होता, अखंड में मिल जाती, मुक्ति मिल जाती, उद्धार हो जाता, सारे पाप धुल जाते, सब तरह से उद्धार हो, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए कौन बोलता है ये? शेख खिदर बोलता है, धिक्कार है तेरे को, तुम नहीं समझ पाए। फिर से किधरे मांगिया हमको करो तुम। शेख खिदर बोलता है स्वामी जी से, हजूर अब आप आदेश करो। अभी हम आदेश आया था, किसका आया था? पुरदिल खान का और बादशाह का, उनका लेके आए थे। अब आप हमें हुक्म करो कि हमें क्या करना है, हम क्या लिखें वहां पर पत्र में? ऐसा हम हजूर में लिखा करें। हम हजूर में, देखिए आप हजूर में तो दिल्ली में, हम वैसा लिखें जैसा आप कहोगे। तब कहा हादी ने तुमको क्या कहें हम थोड़ी कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि तुम हमारी बड़ाई करो, हमारी प्रशंसा करो, हमारे गुण गाओ, नहीं, तुम्हारी नजर ने, तुम्हारे दिल ने जो कुछ समझा हो तुम लिखो, तुम्हारी बुद्धि जो कहे वैसा लिखो।
जैसा तुम्हारी अकलें देखा हुए हमें, तुम्हारी बुद्धि ने जो समझा हो उसी अनुसार से तुम लिख करके भेजो। ऐसा तुम लिखा करो पहुंचाओ पुरदुल खान, वैसे वैसे तुम लिखा करो और भेज दो पुरदुल खान के पास में। वह भेजे सुल्तान को, वो अंकुरे भाई पहचान, अंकुर के अनुसार उसको पहचान हो जाएगी। केतक दिन से करा लिखी भेजी पहचान। इस तरह से शेख खिदर कुछ दिन तक स्वामी जी के पास में रहा और फिर उसने जो है पहचान लिख करके पुरदुल खान को भेज करके दिल्ली भेज दी। केतक लोग से के रह गए जिनको जोर ईमान, जिनको ज्यादा ईमान था वो रह गए उनके बंदे। भिखारी दास से पहुंचाए के फिर आए कदमों, ये भिखारी दास जी शेख खिदर को पहुंचाए और प्राणनाथ जी के शरण में आ गए। इनका पूरा परिवार आ गया, अकेले नहीं पूरा परिवार आया और पन्ना धाम में आज भी इनका परिवार रहता है। बोलने दो थोड़ा, बोलो महाराज। ही धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना, जो सुख इनके चरणों में वो सुखी है और कहीं ना। ये धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना, जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। आत्म जगा के अपनी, आत्म जगा के अपनी, इनका दीदार करना, जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। यही धाम के धनी है। निज घर से आने वाले पिया प्राणनाथ स्वामी, शंकर जी कुंवरी श्यामा, और धाम है धनी की। निज घर से आने वाले पिया प्राणनाथ स्वामी, शंकर जी कुंवरी श्यामा, और धाम है धनी की। फिरते कमल पे इनको, फिरते कमल पे इनको, हर दम सजाए अपना, जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। यही धाम के धनी है, ईमान पूरा रखना, जो सुख इनके चरणों में वो सुख है और कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में ओ सही नहीं श्री कायनात जी के कदमों में सभी की कायमी, ऐसा है भी धनी की, इन मोमिनों ने जानी। श्री कायनात जी के कदमों में सभी की कायमी, ये साहिबी धनी की, इन मोमिनों ने जानी। इनकी
और कहीं ना। यही नाम के धनी है, ईमान पूरा रखना, जो सुख इनके चरणों में, वो सुख और कहीं ना। श्री विजयाभन, श्री विजयाभन, विजयाभिनंदन बुद्ध जी, यही इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। विजयाभिनंदन बुद्ध जी, यही इमाम मेहदी, पहचान अपनी आके खुद आप ही बता दी। इनको किया जो सजदा, इनको किया जो सजदा, उसे अरिस सजदा कहना, जो सुख इनके चरणों में, वो सुख हर कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख हर कहीं ना। आत्म जगा के अपनी, आत्म जगा के अपनी, इनका दीदार करना, जो सुख के चरणों में, वो सुख है कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। श्री नाथ जी के कदमों में सबकी कायमी, ये सारी धनी की इन मोमिनों ने जानी। श्री नाथ जी के कदमों में सबकी कायमी, ये सारी धनी की ये मोमिनों ने जानी। इनकी अखंड लीला, इनकी अखंड लीला, सदा याद करते रहना, जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। आत्म जगा के अपनी, आत्म जगा के अपनी, इनका दीदार करना, जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। जो सुख इनके चरणों में, वो सुख है कहीं ना। वो सुख है कहीं ना। वो सुख है कहीं ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भिखारी दास से पहुंचाई के फिर आई कदमों। महामंत्री श्री लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं, प्यारे साथी, जब रामनगर के अंदर में इस तरह से राजा को सिख ने समझाया और उनको दर्शन करने के लिए भेजा, परंतु राजा के भाग में नहीं था, न वो दर्शन कर पाया है। फिर शेख खिदर काफी समय तक रणनाथ जी के पास में रहा आया। फिर आखिर करके वह जाता है तो बोलता हम क्या लिखें। स्वामी जी बोलते तुम्हारे दिल में जो कुछ बुद्धि ने गवाही दियो वो तुम लिखा जाए। भिखारी दास जी शेख खिदर को पहुंचा करके अब आते हैं
और आकर के अब खाली नहीं आते, अब वो अपने परिवार को लेकर के पधारते हैं। कबीरा अपना लिया सब पहुंची हादी को, अपने कबीला परिवार सहित आते हैं, हादी के श्री चरणों में समर्पण होते हैं। फिर गुलाम मोहम्मद दोड़ा धमोनी से। लेकिन अब क्या होता है कि एक ऐसा बन गया कि दूसरे गांव के लोगों ने सुना कि सिख इधर आया है, सिख इधर के बाद समाचार आया है, फुर्दुल खान ने भेजा है। तो इस तरह वहाँ और भी लोग रहते हैं, उन सब के अंदर में एक ही शैतान बैठा हुआ है कि हम इनके पास में जाएं और जाकर के इनकी मदद करें। तो अब वहाँ से दौड़ करके आते हैं। इन्होंने सुनी बातें वास्ते लोग के, इसलिए वो दौड़ करके आता, धामोनी से दौड़ता हुआ आता है और वो लोग के लिए लोग आता है कि हम मदद करेंगे तो हमारी बड़ाई वहाँ राजा के यहाँ पर या सम्राट के यहाँ पर, बादशाह के यहाँ कही जाएगी। था खेस फुर्दुल खान का उपकार किया, मतलब फुर्दुल खान का, खेस का मतलब उन्हीं की जमात का था और उनके बराबरी का था, इसलिए वो चाहता था कि हम इनकी मदद करें। राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दे हमें, जैसा सिख ने कहा था वैसा इसने आके कहा कि जाओ जल्दी राजा को बोलो बैरागी हमको पकड़ दो। तब राजा डरिया इन पर दबदबा पातशाही, राजा डर गया, बोले ये तो रोज होता रहेगा, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता तीसरा आता है, ये हमसे होगा नहीं। इसलिए उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। इन्हों हम अपने गांव क्यों रखें, बदी बदकारों अब हमें इनको अपने गांव में ही नहीं रखना है, रामनगर में ही नहीं रखना है, स्वामी जी को हमारे यहाँ से इनको बोलो चले जाओ। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने गुमास्ते, अपने गुलाम, अपने आदमी उनके पास भेज दिए स्वामी जी के पास। तुम जाओ हमारे देश से, हम ना रह सके, हम ना सह सके, हम सह नहीं पाएंगे, इनका दबदबा बार बार आता है, हमारे बस की बात नहीं है, आप हमारे मुल्क से चले जाओ। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, इसलिए स्वामी जी ने देखा राजा की दृष्टि बेकार है, उसके अंदर में डर अभी भरा हुआ है और वो किसी भी तरह से धार्मिक नहीं है, धर्मज्ञ नहीं है, यह तो वास्तव में दज्जाल का रूप बैठा हुआ है। बोले यहाँ से चला जाना चाहिए। अब वहाँ से उठ चले, जिमी देखी जहर, ये जिमी जहर जैसी लग रही है, अब यहाँ नहीं रहेंगे। और आप हम सब जानते हैं कि उनको कौन बुला रहा है, वो पावन में धरती बुला रही है, वो पुण्य में जमीन बुला रही है, जिस जमीन के लिए धाम धनी ने निज वतन परम धाम में ही अपने हृदय में लिया था। वो धन्य भूमि है, वो पावन भूमि है, बुंदेलखंड की भूमि है, वो पद्मावतीपुरी धाम है। इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ नहीं रहना है, अपन अब चलेंगे यहाँ से। संमत 1739 से मास अधन सुदी दस में, और तारीख भी बता दी, तिथि बता दिया उन्होंने, माघ सुदी दशे के दिन में 39 की साल है और 1739 की साल में चले रामनगर से, फिर आए 14 गड़े, रामनगर में से चल करके गढ़े में आते हैं। जब उतरे जाए बाग में दी पहुंचा धाए, और जब वो यहाँ पर आगे रुकते हैं, इतने में धामोनी से वो लोग आ ही गए और आकर के यहाँ पर सुंदर साथ से, मोमिनों से, और उन्होंने अनेक प्रकार की बहस की, जिद की। तो यहाँ पर वो जाता रामनगर के यहाँ पर है राजा के यहाँ, अपने 5 घुड़सवार यहाँ पर छोड़ करके जाता है। सो तो गया रामनगर, 5 सवार अपने पहुंचाए, अपने 5 सवार यहाँ पर छोड़ दिए कि ये लोग आगे न जाएं, यहाँ से इनको रोक के रखना यहाँ। तिन्ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण, बस उन्होंने उनको बाग बगीचा में रोका, वहाँ पर इतने में देवान देवकरण भी वहाँ पर आ गए। 300 बातें होने लगी, लड़े 4 पहर मोमिन, उनसे बातें होने लगी और मोमिन 4 पहर तक रात्रि में इनके साथ में बहस होती रही। सनद आदि ने कही, सुनते हुए जोर, देखा सनंद सुनते ही घायल हो गए। हादी ने जब सनंद की बात कही तो इनको सुन करके वो एकदम से द्रवित हो गए। दिन उगते पहले भगे, बड़ी हुई हमें खेर, सूरज निकलने के पहले भाग गए। वो बोले बड़ी बड़ी हमारे पर कृपा हुई है, हमसे कुछ गलती हो जाता, ये तो वास्तव में हादी हैं, ये तो बली खुदाए का, हमसे बेअदबी कछु बोले होए, हमसे कुछ गलती हो जाती, ये तो वास्तव में खुदा का वली कहलाने वाला है, तो होता बुरा हमारा, हम तोड़ न पावे सोए। हमसे गलती हो जाती
तो हमारी कहीं पर भी ठिकाना नहीं होता। आदि वहाँ से चल के गड़े पहुँचे राय। अब आदि वहां से चल करके गढ़े में पहुंचते हैं। वहाँ भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए। वहां पर भी एक दज्जाल बैठा हुआ है, जहां पर भगवंत राय का बेटा हाकिम है, जो उसका नाम उन्ने दिल में यो लिया लूट ले फकीरन। देखिए एक हुआ था उदयपुर के अंदर में लूटने वाली बात, यहाँ पर भी एक दिल में आया कि हम इनके पास से इनको लूट लेते हैं, बैरागियों के पास बहुत धन है। हरामखोरी के लोगों आगे कहे इतने अनुचित वचन कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी वहाँ था इनका आश्रम। आए वहीं पास में थे तो उन्होंने आकर के उसको समझाया। आया था बार जो दीदार को जान सन्मान। उसने दर्शन दिए थे स्वामी जी के एक दो बार आकर के। दिन जाए पर जा उनको क्यों है करने लगा। भैया तुम इतना गलत काम क्यों करते हो, बैरागियों को लूटते, तुमको और कोई काम नहीं आया। बैरागियों को लूटते होएगा बड़ा बदनाम। बहुत बदनाम हो जाओगे। बैरागी कमजोर नहीं है भैया, और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट के मरे। ऐसा मत समझ लेना। हाँ वो मरे वो मार देंगे तुमको। फिर काहे को भूल के चुकना मुंह से काट दिखाओ। कभी भी ऐसा भूल करके शब्द नहीं बोलना। लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ कुवार हो गया, बर्बाद हो गया उस दिन से। सो रोज गया मतलब और न आवे लगा रहा। आज तक वहाँ पर कोई प्रकार का सुकून नहीं होता है। श्री महामती गए साथ जी ये गड़े की भी तक। महामती लालदास जी कहते हैं गढ़े के अंदर की बातें हैं, रामनगर की बातें हैं, कुछ और थोड़ी सी रह गई हैं, सो सुन लीजिए। चुप पीछे रही है सो कहो हुक्म हक के हुक्म से। और कहते हैं थोड़ी सी बाकी याद आई है, लालदास जी महाराज जी वो भी लिखना चाहते हैं। गड़ा का बताऊं गड़े की मजल में आया याद रामनगर। देखिए गढ़ा बैठे हैं, गढ़ा में लिखते हैं गढ़ा, लेकिन मजल कहाँ की हो रही है, रामनगर की। कुछ बातें शेष रह गई हैं, उनको सुन लीजिए। इनकी मजल कहे तो सुनियो साथ। मतलब पैगाम कैसे छत्साल जी के पास में गया है, कैसे मुलाकात हुई है बुंदेला परिवार से, वो इस प्रकरण में बताना चाहते हैं। सूरत सिंह ईमान आया देख के दीदार। देखा था अपन ने वहां पर केतकी पर सूरत सिंह आए थे, सुजान सिंह मिले थे, वो देख करके दर्शन करके दर्शन किया और ईमान लाए थे वो धर्म पर हो। सत मन में ना रही देखा धनी निर्धार। उन्होंने कोई शंका नहीं, धाम धनी का दर्शन पाया था। सुना तारतम इन्होंने देखी हक सूरत। इन्होंने धाम धनी से तारतम प्राप्त किया और हक की सूरत का दीदार पा लिया। ये बात मैं किनसे कहूँ कौन ले आवे पड़ती थे। कौन विश्वास लाएगा ये बात में इनकी, किससे कैसे किसके आगे कहूँ। गया दीवान देवकरण पे दूसरी में बात। इसलिए वो दीवान देवकरण के पास में जाते हैं। दीवान देवकरण जो है महाराजा छत्साल जी के भतीजे हैं और दीवान देवकरण उनके चाचा हैं, कहे जाते सुंदर साथ जी। तुम्हारे आगे कहे तो मैं देखी हक जात। इसलिए सूरज सिंह ने देवकरण जी को बता दिया कि मैंने हक की जात ब्रह्म सृष्टि को देखा है, परमहंसों को देखा है और उनकी शोभा का दीदार किया है। तुमको करना तो चलो तुम्हें दिखा दे। मैं चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊं दीदार। हमारे साथ चलो तुमको भी दर्शन करा दे। मैं केतकी पर रहते हैं देखो धनी निर्धार। देखा गढ़े में बैठे हैं लेकिन लिखते रामनगर की बात है। केतकी नदी पर बैठे हैं, चलो तुमको दीदार करवाते हैं। ले आया दीवान देवकरण को देख के लगे कदम में आकर के चरणों में प्रणाम किया दीवान देवकरण ने। सत कछु न ले आया सिर पर चढ़ाया हुक्म। कोई शंका नहीं, अपने धाम धनी का हुक्म उन्होंने अपने सर पर स्वीकार किया। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक। थोड़ी सी चर्चा सुन करके उनके दिल के अंदर में कोई शंका नहीं रही। मैं महाराजा सो कहूं कोई मान लिया। अपने आप खुद बताते हैं ये सारी समाचार, ये सारी बातें, क्योंकि स्वामी जी ने बता दिया हम किस तरह से यहाँ पर आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है, आने का कारण क्या है, किस तरह से चल रहे हैं। हम तो साकुंडल और साकुमार को ढूंढ रहे हैं, हम तो जागनी कर रहे हैं इस तरह से। और ऐसा समय है, सब ठौरों दावत की है, कोई राजा नहीं, किसी ने सुना नहीं है और किसी भी महाराजा ने सुना नहीं है, किसी राणा ने सुना नहीं है। इसलिए मेरे दिल के अंदर में यह विचार आया है कि इस इलाके के अंदर में हमारी एक प्रधान सखी आई है, हमारी परमधाम की साकुंडल सखी है। यह बात सुन करके दीवान देवकरण के अंदर में विचार आया
कि हम यह समाचार अपने चाचा श्री को जाकर के सुनावे। अब सेवा के साथी कहो जो हुई रामनगर में। देखा, अब यहाँ छोड़ दिया, ये थोड़ा प्रसंग छोड़ करके आगे फिर जोड़ देंगे, लेकिन अब कुछ सुंदर साथ का नाम बताते हैं। यहाँ बहुत सुंदर साथ आगमन हुआ उनका। मोदी खाने की सेवा दई सो हुई पतिराम से। सुंदर साथ जी कोई कोई दिन में बड़ी शोभा आ जाती है। एक तो पहली बात है हमारा नाम आ गया, समझे, हमारा नाम भी देवकर्ण है और हम भी चाचा की सेवा करते हैं। गुम्मट जी में पहले हम अपने चाचा की छत्साल जी की सेवा करते हैं और जहाँ पर रहते हैं उस स्थान का नाम मोदी खाना है। जो आया है स्थान, जो नाम आया है, तो राज्य ने दोनों सेवा हमको दी हुई है। अपनी सेवा श्रृंगार दिया है, सुंदर साथ के साथ बंदगी और राज्य की बात करने की शोभा दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मोदी खाना में जहाँ पर प्रणनाथ जी, लालदास जी, छत्रसाल जी महाराज जी बार बार जाते थे, आज भी वहाँ विशेष अलग करके सेवा रहती है। वो घर ही आप सबके चरण की कृपा से वहीं पर निवास करते हैं, वही घर है सुंदर साथ जी। तो आज अब घर का भी नाम आ गया मोदी खाना और हमारे चाचा श्री छत्रसाल जी का भी आ गया और हमारा भी नाम आ गया। आपके चरणों में प्रणाम सुंदर साथ जी। केशवदास और जयंती हुए सामल पतिराम हाँ, के। और हंसी बात भी बताएं कि इस बार भी तक कौन कर रहा है? राहुल गांधी नहीं कर रहा है। इस बार भी चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको समाचार दे देना, भैया हकीकत नगर वन में राहुल गांधी कर रहे हैं, तो सब लोग। और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। हाँ, तो सब जयंती भाई जो हैं बता रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, पानी पिलाने की सेवा करते हैं। कभी कभी थोड़ा सुंदर साथ को हंसाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी बात लेनी पड़ती है। कोई इसको ऐसा नहीं समझ जाए कि भैया क्या बोल दिया है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो बाल की खाल में बैठे रहते हैं ना, इसलिए बताइए। 8 से 16 जावत इन समय गोकुलदास जी बता रहे सेवा कौन कहाँ से किसको करना है। हर किसी का एक एक डिपार्टमेंट है, महकमा है, हर कोई अपना अपना सेवा करता है। इन्हीं का नाम तो 36 कारखाना है। 36 प्रकार के कारखाने का नाम मोदी खाना बोला जाता है। छोटी सूत से लेकर के, सुई से लेकर के बड़े से बड़ा, सोने से, चांदी से, जवाहरात से, रत्नों से बड़े हुए भंडार मोदी खाना के अंदर में हुआ करते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए सबसे ऊपर में जो देख रेख करता है वो गरीबदास जी है, जो सूरत से आए थे। इनको धनी ने शोभा दी थी। ये यहाँ पर कौन बने हैं? साथ जी बल दीवान की शोभा मिली है इनको। रसोई में खेमदास और गंगाराम, मतलब रसोई का डिपार्टमेंट अलग है, बाजार से सौदा लाने वाला अलग है, पैसा रखने वाला अलग है, पानी पिलाने वाला अलग है, सब की अलग अलग सेवाएं कहीं गई हैं। और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल, और सूरजमल ने भी एक काम किया है। इन सबों पर दरोगा रहता था वृंदावन। वृंदावन सबसे ऊपर में रहते हैं। लकड़ी जंगल की तहर में रहे बराड़ी साथ तो साथ जी आज भी पन्ना धाम में लकड़ी लाने वाले सुंदर साथ हैं। बताओ आप, उनको हम लोग पूर्विया भाई बोला करते हैं, आज भी रहते हैं। उनके कितनी भी लकड़ी लगे वो जंगल से अपनी गाड़ी से लेकर के लाया करते सुंदर साथ जी। और पन्ना धाम के अंदर में ये कहो, गुम्मट के पास में एक अग्नि जलाने का एक स्थान है, समझे नहीं, वहाँ पर सब लोग बैठा करते हैं और वहीं से इल्म मिला हमको तो ज्ञान वहीं से मिला है। जब लोग आग में बैठते, आग ताप में बैठते हैं चौम बना करके, तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित लोग वहाँ बैठते हैं, फिर वो धर्म की बातें करते हैं, फिर वो ज्ञान की, वाणी की, चर्चा की और मर्मज्ञ बातें करते हैं, समझे नहीं, जो हम कभी किताबों में पढ़ नहीं सकते हैं, हम कभी पुस्तकों में हमको वो मिल नहीं सकता है, ढूंढते रहो। तो उनके सानिध्य में बैठ करके जब वो बोलते थे तो सुनते 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 हम सब भूल जाते, अपने घर और सब भूल जाते, उनसे हमने पाया है। ऐसा ये लोग लकड़ी ला करके वहाँ जमा करते थे। इनसे शामिल रहे भाई मुकुंद दास खास, उनके साथ में मुकुंद दास जी भी शामिल हैं। श्री बाई जी गावने में रहे चंगे जो, बताइए, महारानी बाजी राज जी गाने में आगे सरदार हैं और उनकी अलग टीम है, उनकी भी 14 टीम है। इसका जिक्र बताएंगे 30 पोहर के अंदर में आएगा।
ये बारी वाली मिलने वाली है। बुआ बाई हमो गावे सबने जो उतरी, बुआ बाई हम बाई गाती हैं जो सनंद उतरी है सो। और चौकी जो जिनस किए गावे बारे अपने अपने बारी बारी बोलते टर्न, अपने अपने नंबर पर आकर के गाते हैं। आज भी गाते हैं वो 14 बारी आज भी होती है सुंदर साजी। हाँ, निर्मल दास नित्याने रिजावे राज सब में, राज्य को आकर के सब में रिझाते हैं। और आरती में रहते हैं लाल और मुकुंद दास। लाल दास जी उत्तम दास जी आरती में शामिल होते हैं। उत्तम दास रखावज में सब सिरे निर्मल दास। उत्तम दास जी पखावज में, समझे नहीं, वो पखावज बजाते हैं। बजाने वाले जो है झांझ मृदंग ढोल ताल आदि सब बजाते हैं। और वनमाली दास शामिल रहे आरती में। बताइए, वनमाली दास जी आए थे खंबात से, उदयपुर में मिले थे, ये पन्ना धाम में आ गए हैं। इन्होंने भी सेवा की आकर के। और सेवा अपनी मिले नए नए करे विचार। अपनी अपनी सेवा का मतलब है नया नया विचार, नई नई तरह की चीजें। यदि कोई भोजन बनाने वाला है तो नया विचार करता है कल क्या बनाना है। वस्त्र वाले हैं तो कल क्या राज्य को पहनाना है। मतलब हर कोई अपनी अपनी सेवा में नया नया उमंग लेता है। खिमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गाँव। बताइए, खेमाई बुंदेलखंड के दिल्ली में मिले थे, ये ताल बजाने वाले थे, कन्नड़ हैं, राग लाते हैं। कल्याण कला जमावत सेवे आरती। हाँ, आरती के समय में सब लोग अपनी अपनी ही हाजिरी देते हैं आकर के। और साथ सब खड़ा रहे छबिलदास बजावे शंख। और बहुत से सुंदर साथ खड़े हैं, शंख बजाया जाता है। आरती संध्या समय होते हैं करे मगन हो निशंक। मगन होकर के यहाँ पर आरती होती है संध्या के समय। 11 उत्सव कौशल्या के पधराए। आप बताया कई लोगों के नाम रह गए थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर रसोई दी है, सेवा दी है। सेवा करी भली बात सो बुरे मनोरथ का। श्रीनाथ जी ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। यहाँ पर दोए उत्सव तिवारी उदय घरों पधराए अपने घर ले गए उदय तिवारी। एक भतीजा राशि जान गुरु बैरागी बने। उन्होंने तो इस भाव से दर्शन किया कि कोई गुरु आए हुए हैं। रामजनी भगवती तिनके महतारी ने। उनकी माता जी ने भी सेवा की। उत्सव कर पधराए जान बने अपना जान करके उन्होंने धनी पर पहचान करवाया। मकरंद ने उत्सव किया और मकरंद ने भी यहाँ पर बड़े प्यार से सेवा की है। कदमों लाग काढ़ा रहे कचू रखिया बार हमें सेवा में हाजिर रहते हैं। अमरा दत्ता तक दगड़ा आए बराड़ से। ये बराड़ से आए थे, इनका नाम है अमरा दत्ता दगड़ा। किया उत्सव मंग सो सन्मुख हुए। इन्होंने भी सन्मुख सेवा की है। देवी काका जयंती उनकी उत्सवे। देवी काका जयंती काका ने भी सेवा की है। श्री राज पधराए इन घरों साथ लिए सेवे। अपने घर में पधराते हैं स्वामी जी को। हीरा मन बड़ई ने करी उत्सव। हर जाति के हर तरह के लोग हैं, सबका नाम बता दिया। बढ़ई भी वहाँ पर है, सुतार भी वहाँ पर है, कड़िया भी, सब तरह के लोग हैं उनके साथ में। श्री राज साथ को बुलाए सेवा इनसे भली गई। सब लोग धनी को अपने घर बुलाते हैं और सेवा करते हैं। सातवीं मंजिल आए करे 1 मास 13 दिन। 1 मास 13 दिन में गढ़ा में पहुंचे थे स्वामी जी। हुक्म हुआ श्री राज का जाओ सुल्तान। जाओ, लालदास जी को बुलाया गया। देखिए अब अभी ये गए हैं। हमने आपको पहले बताया, ये बहुत सोचने वाली बात है कि वो नहीं आया समाचार उनका, तो ये हैरान हो जाते हैं। जाओ लालदास तुम जाओ। मतलब दोनों का संबंध ऐसा बना हुआ है, यहाँ से समाचार नहीं गया तो वो भेज देते हैं, और वहां से नहीं मिलता तो ये भेज देते हैं। लालदास जी को फिर हुक्म हुआ, जाओ लालदास फिर से दिल्ली जाओ। तुम गड़े में आए मिली भाई धर्मा डोकरी। धर्मा डोकरी आकर के मिल गई। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी। ईमान आई सुनते कछु शक नहीं करी। हाँ, उन्होंने शंका नहीं की, ईमान लेकर के आती है। अनंत राम आया और आया घनश्याम। और घनश्याम भाई आए। हर भाई संग इनके और सलांग सब साथ में रहते हैं। गंगाराम उज्जैन का और वासु केसर भी और गंगाराम भाई हैं। उदयती की मोती दयाली मोहन धन भाई। इतने सारे नाम यहाँ पर एक साथ रख दिए। फकीरा वेनी बेनती करमेती जो परवान करमेती है। मानक और पूर्वहु और लक्ष्मी आई जान। हाँ, मैं आए हैं लक्ष्मी बाई करके। और गोवर्धन आई और भट्ट मुकुंद दास जी भी आए। देवीदास हर्षोगढ़ा में आए रो कदमों दी। हाँ, हर्षो भाई भी आई और
कदम में आए। बिंदा बिहारी संतदास बिंदा बिहारी और संतदास पहुंचे। खंडेराय रूप सिंह कीरत सिंह, ये महाराजा छत्साल जी के वंश के लोग आए हैं। खंडेराय, रूप सिंह आदि, कीरत सिंह जितने भी आए हैं छत्साल जी के वंशज हैं। दरसाधर मोला रतन और कुशल सिंह मधुकर, मधुकर भाई भी हैं। मयाराम वेदवा के लाल साहब भदौरिया। ऐसे इतने सारे नाम आ गए, नाम अब पूरे होने वाले हैं 2 मिनट में। इन समय लालदास को हुआ हो गया, देखो लालदास जी को हुक्म हो गया, जाए तो सुल्तान को जाए, जाओ फिर से बोल दो, दिल्ली में जाकर के बादशाह को बोलो हम तुम्हारे लिए फिर से संदेश पैगाम लेकर के आए हैं प्राणनाथ जी का। उस सुधी पांचे को बिरजू दई खबर। और यहाँ पर एक समाचार आ गया, वैसा समाचार बिरजू ने क्या कहा, रामनगर राजा ने स्थल खोदो भली तरह। रामनगर के राजा ने इतनी गुस्ताखी की है, उनको लगता था बैरागी भी लौट के आ जाएंगे, वहां से आ गए थे ना, तो जो स्थान बनाया था मोमिनों ने वो पूरा का पूरा गिरा दिया, उसने पूरा खोद के अलग कर दिया। सुनकान दुख पाइया हुआ स्वामी जी को बड़ा वो हुआ। बताइए आप कितना किस तरह से इनके अंदर में बेईमानी है कि तुमको अब हम लोग यहाँ पर आगे बना रहने देता, लेकिन उसने गिरा दिया, इसलिए उसको धिक्कार लग गई, फटकार लग गई, श्राप लग गई उसको। उसको पकड़ा, उसी तरह से उसका भी हाल हो जाएगा। अब यहाँ पर देवकरण जी जा रहे हैं मऊ, छत्साल जी के वहां रहने वाले, ये विदा होकर के जा रहे हैं आज शुभ समाचार लेकर के। तुम अपना तौर छोड़ के और क्यों जाते हो? तुम क्यों जा रहे हो? स्वामी जी बोले देवकरण से अपने घर यहाँ छोड़ करके वहाँ कहाँ जा रहे हो? तब दीवाने कहीं एक बात पर आए। नहीं, हमारा घर तो वहाँ है, हमारा तो कुछ बात ऐसी बन गई थी, हम निराश होकर के रीस होकर के यहाँ आ गए थे, तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने न पाए। हम वहाँ गए नहीं पाए, जा नहीं पाए हैं। तब श्री राज ने कहा तुम आए इतने के लिए तुम आई हुए हो हमारा समाचार ले जाने के लिए, लेके पहुँचाने, हमारा समाचार छत्साल जी के पास पहुँचाने के लिए तुम यहाँ पर रुके थे, हमारा समाचार ले जाओ। हम सब राजा देखे पर काऊ न देखो। देखा, अब हमने सारे राजाओं का देख लिया है, कोई के पास में भी बल नहीं है, धर्म नहीं है किसी के अंदर, सब हमने देखे हैं वो ज्ञान विहीन दिखाई दे रहे हैं। शकुंतली ने परखी तो इनसे हमने परख लिया है यहीं से कि वो छत्साल शाकुंडल है, परख लिया हमने। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा पुराना। लालदास जी को हुक्म हुआ था कि तुम जाओ दिल्ली जाओ, और इतने बीच के अंदर में उन्होंने जब दीवान देवकरण जा रहे थे तो उन्होंने कहा जाके फाल खोलो। सुर में सिपाही ने मुंह से हारून का ये फाल खोलने का तब से परंपरा चल रही है साहब जी। अपन लोग जब भी पारायण करते हैं तो फाल खोलते हैं, जो आशीर्वाद निकलता है, इसलिए उन्होंने खोला। 16वें सिपाही के अंदर में क्या बयान निकला, कहाँ लिखा मुँह से ने खुदाए सो करिए। वहां पर लिखा हुआ था मूसा पैगंबर ने इतना परेशान हो गए थे, वो हैरान हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, धर्म के ऊपर में जा रहे थे, लेकिन उनको वो फैरून बादशाह परेशान कर रहा था। एक बार अभी आपने परसों सुना था, आज फिर देखिए दूसरे वाक्य में, इसलिए फैरून बादशाह उनको बहुत तकलीफ पहुंचाता था। उन्होंने खुदा से अर्ज की थी कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, बताइए आप इस तरह से कुछ बल दीजिए, मैं कैसे इसका सामना कर सकता हूँ, मुकाबला कर सकता हूँ फैरून बादशाह का। मैं फकीर हुआ बादशाह, देखा मैं फकीर और वो बादशाह है, यही आड़े आ रहा था। नहीं साथ जी बताओ आप कि जो कुछ बोलते थे तो अपने बादशाह का दबदबा बताते थे, फकीर क्या कर देते थे, ये तो बकरी जीता बल था इनका कुछ चलता नहीं था, तो मैं क्या करूं, क्या कैसे करके मैं इनसे निर्वाहन करूं। जो मेरा भाई दो मुझको तो लड़ोगे साथ, यदि आप मेरे को भी साथी दे दो, मेरा भाई मेरे को दे दो, तो मैं इनके साथ में युद्ध करूं। तब खुदा ने दिया मुझसे कहा भाई हारून। देखा, तब खुदा ने उनकी अर्ज को स्वीकार कर लिया और उनको भाई दिया जिसका नाम हारून है, मतलब कि इनका नाम छत्रसाल है। फैरून का मतलब है यहाँ औरंगजेब है, इसलिए उनका भाई दिया। अब फिर उनका ना चले कर ना सके खून, अब नहीं चलेगा फैरून का, किसी भी तरह से हैरान परेशान नहीं
नहीं कर सकेगा। ये आयत राज को दिखाई लालदास। लालदास जी ने ये आयत स्वामी जी को ला करके दिखा दी। आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन। अपने को कोई राजा मिलने वाला है वो खासल खास मोमिन होगा। ये विचार करते लाल रहा लश्कर में। इतना विचार करते ये स्वामी जी ने लालदास जी से कहा तुम रुक जाओ। लश्कर में जा रही थी दिल्ली, बोले अब तुम रुक जाओ, तुम्हारी बदले 2 लोगों को भेज दिया जाता है, चरणदास को और गरीबदास को। चरणदास गरीबदास पहुंचाए लश्कर में। इसलिए अब उन दोनों को भेजा दिल्ली। दरमा मिली लाल को बिचरा में जाते। दूसरी बार फिर दरबार मिलती हैं और आज लालदास जी से आकर के क्या कहती हैं? तुम्हारी बात देव जी ने करी 76 साल आगे। बोलो श्री प्राणनाथ। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। मतलब एक महिला माता को इतनी बड़ी शोभा देना कि उनके द्वारा पैगाम जाना और वो शुभ समाचार सुनावे जा करके। तो कहते हैं ये धर्मा डोगरी बैठे, ये पंचू भैया इनके ही परिवार के हैं, समझे नहीं, ये उनके ही परिवार के हैं। हाँ, तो उन्होंने ये समाचार दिया कि तुम्हारी बातें देव जी ने, शॉर्ट नॉम में बोल, देव जी देवकर ने 6 साल जी से शुरू कर दी है, तुम्हारा पैगाम पहुंच गया है वहां पर। ये बात सुन लाल ने आए आगे करी। ये बात सुन करके स्वामी जी को बताया, इतना अच्छा समाचार मिला है कि दीवान देवकर ने अपनी बातें और 6 साल जी से जाके कही हैं। तो स्वामी जी ने लालदास को तुरंत कहा, लालदास अब उनके पास में सहयोग के लिए तुम 4-5 लोग जाओ यहाँ से। बात अपनी होने लगी 76 साल आगे। 6 साल के आगे अपनी बात पहुंच गई है। तब देव जी पास पकाए संत दास धर्मदास। देखा, मैं पहुंचा दिया गया दीवान देवकरण के पास में, मऊ के अंदर में संत दास धर्मदास, इस तरह से 4-5 सुंदर साथ भेजे गए। पाती लिख पहुंचाई कईयों संदेशों खास पत्र लिख करके भेजा स्वामी जी ने, हमारा खास समाचार देना। फिर अगरिया से भेजे लाल उत्तम जीवन। अगरिया से भेजते हैं लालदास जी और उत्तम दास जी को भेज दिया। इतने लोगों को वहां भेजा। और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन, मतलब 6 साल जी के ऊपर में उन्होंने वहां से भेज दिया। बूढ़ी बूढ़ा से आई कमलावती रतन। गांव का नाम है बूढ़ा बूढ़ा, वहां से कमलावती और रतनबाई आई। राघवदास रेवादास ये चारों मिले मोमिन। ये चारों मिल मोमिन आते मिलते दर्शन करते हैं। लखी राम ने पढ़ने में लिखाया नाम। लखी राम भाई करके उन्होंने अपना नाम पन्ना में अंकित करवाया। मैं तुम्हारे साथ आऊं, मैं जान जानिया सपना। जो कोई बोलता था स्वामी जी हम आपके सामने चलना चाहते, यही कहता था वो, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हमें ये संसार ये सपना लगता है, ये जहान में हमें अच्छा नहीं लगता है, हम आपकी श्री चरणों में सेवा करना चाहते हैं। इसलिए जो कोई मिलता था वो यही विनती करता था। रामदास ने उछल किया मैंने ले आए रहमतर। उन्होंने रसोई की रामदास ने, इनने कहा मैं हो तुम्हारा जग सपना। वो भी कहता है कि हम भी आपके हैं, हमने जग छोड़ दिया। बोलो आप, हर कोई ये बोलता है मैंने दुनिया छोड़ दी, दुनिया में मेरा कोई भी आनंद नहीं आता है, कोई मतलब लेना देना नहीं है, आपके श्री चरणों में हमको रखो। संतावरी दीपा मिली गोकुलदास की माँ। ये तरह से गोकुल की माँ मिलती है संतावरी। 11 दिन बिलारी रहे सब चले हुए जमा हो करके मिलते हैं सब, जहाँ जहाँ थे सुंदर साथ 11 दिन यहाँ रह करके और यहाँ से जमा हो करके पन्ना धाम चलना शुरू कर दिया। श्री महामत कहे मोमिनो की भी तक। श्री महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी गढ़ा के अंदर की वृतांत है, रामनगर का वृतांत है, अब तुमको कह सुनाया है। अब आने वाले कल में दोनों स्वरूपों का मिलन होगा। महामती श्री प्राणनाथ जी और शाकुंडल सखी 6 साल जी का सब लोग जो है अब पन्ना धाम पहुंचेंगे। इसलिए आज यहाँ तक की अपन ने मजल सुनी है। आगे कहूँ परना की जो है हुक्म। अब जो धनी का हुक्म है आगे परना की, ये परना धाम की अब भी तक होगी बड़े प्यार के साथ में। उसको भी आप पूरा का पूरा 8 दिन सुनेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि 6-7 दिन भी तक होती है आप सदगुरु देवचंद जी की, और 6-7 दिन भी तक होती है महामती जी की, और 6-7 दिन भी तक होती है शाकुमार की, और 6-7 दिन भी तक होती है शाकुंडल सखी की। होगी, चारों होगे सब मिल करके। इसलिए अब पन्ना धाम में पूरा 8 दिन की लीला होगी।
8 सागर वहां पर आ जाएंगे। 8 पहर की लीला हो जाएगी। पूरा 8 दिन है, कल से गिन लेना। 8 दिन के अंदर में 8 सागरों का आनंद बरसेगा। इसलिए अपन धाम को तरफ में चलेंगी। श्री महामत कहिए मोमिनो, श्री महामत कहिए मोमिनो, ए गड़ा की बीतक, ये गड़ा की बीतक, आगे कहो परना की, आगे कहो परना की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ